फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू नवरात्रि व्लॉग 2025। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम अपने सिटी के सारे दुर्गा जी के दर्शन आपको कराने वाले हैं। वैसे तो हम कल ही दुर्गा मेला घूमने वाले थे, लेकिन कल इतनी जोरों की बारिश हुई कि हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग मेला घूमने नहीं जा पाए। दिन में शुरू हुआ बारिश रात तक होते रह गया, जिस वजह से हमारे साथ साथ लाखों लोग मेला नहीं घूम पाए। लेकिन आज तो दुर्गा मेला जरूर घूमेंगे, क्योंकि आज मौसम भी साफ है और किस्मत भी साथ है। कल बारिश हो जाने की वजह से बस आज एक ही दिन मेला है, जिस वजह से मार्केट में देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा भीड़ है। सबसे पहले हम मम्मी जा रहे हैं दुकान पे, वहाँ पे भैया है तो वो भी तैयार हो जाएगा, जिसके बाद हम तीनों चलेंगे मेला घूमने के लिए। दुकान पहुँचते ही भैया भी तैयार हो जाता है मेला घूमने चलने के लिए और कहता है सबसे पहले चलते हैं अपने चौक पर के दुर्गा जी के दर्शन करने के लिए। तो आ जाते हैं चौक पे और ये देखिए बाहर से पंडाल कितना मस्त डेकोरेशन किया हुआ है और लाइट लगा हुआ है, तो और सुंदर लग रहा है। इसके बाद मंदिर के अंदर आके माता रानी के दर्शन करते हैं और माता रानी के दर्शन करने के बाद यहीं बगल में हनुमान जी का भी मंदिर है, तो हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं और यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है। इसके बाद रोड साइड आ जाते हैं जहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ था। देख लीजिए कितना मस्त डेकोरेशन किया हुआ, और यहाँ पर का डेकोरेशन देखने के बाद अब हम मम्मी भैया चले मेला घूमने के लिए और पापा जी तो दुकान पे ही रहने वाले हैं। दुकान से निकलने के बाद सबसे पहले आ गए थे बाजार समिति के तरफ, और ये देख लीजिए कितना ज्यादा भीड़ हो चुका है। वैसे अब यहाँ से भीड़ भाड़ वाला ही इलाका शुरू होगा और यहाँ पर के दुर्गा जी के दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए डेकोरेशन 3-4 तल्ला का किया हुआ है। दूसरे तरफ फोटो सेल्फी लेने के लिए मस्त गार्डन बना हुआ था, लेकिन इसमें इतना ज्यादा भीड़ था कि हम मम्मी भैया जाते ही नहीं। और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए रास्ते में मस्त डेकोरेशन किया हुआ है, और ये देखिए ब्लू ब्लू लाइट, तो रात का समय होने की वजह से और भी सुंदर लग रहा है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो बिना स्किप करके देखते जाइएगा। वहाँ भैया आगे आगे जा रहा है और हम मम्मी पीछे पीछे आ रहे हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं मनोकामना मंदिर के तरफ। सुनने में आया है कि यहाँ पर का डेकोरेशन सब जगह से बहुत ही अलग किया हुआ। अब हम भी देख लेते हैं और आप भी देख लीजिए कैसा है। तो कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पर का डेकोरेशन? कितना मस्त और सबसे अलग डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पर का इतना सुंदर सजावट देखने के लिए ही इतना भीड़ लगा हुआ है। और चलिए यहाँ से आगे बढ़ के आपको अगले दुर्गा जी का दर्शन कराते हैं। यहाँ का डेकोरेशन तो मरकरी और भुकभुकिया लाइट से शुरू हो रहा है, और ये सारे डेकोरेशन को देखते हुए हम लोग आगे पंडाल में प्रवेश करते हैं। और दूसरे तरफ प्रसाद वितरण हो रहा है, लेकिन पहले प्रसाद ने माता का दर्शन करना है। माता जी के दर्शन करने के बाद एक बगल में मंदिर था माता जी का, तो वहां भी प्रणाम करके अभी बगल से बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, तो हम मम्मी भैया भी चले जाते हैं कि लगता है कि कोई गुफा है। लेकिन अंदर आने पे पता चलता है कि ये गुफा ने यहाँ पर महादेव का एक बड़ा सा मूर्ति था, जिसमें से गंगा जल और बहुत सारे लाइट चमक रहे थे, जिसे दिखाया जा रहा था। लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ सही से पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ से निकल जाते हैं। अभी चलते हैं अगला पंडाल घूमने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं काली स्थान माता रानी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ भी लाइट का मस्त डेकोरेशन किया हुआ है। और काली स्थान में सभी लोग भंडारे के लिए पूरी बेल रहे हैं, और इसके बाद माता रानी के दर्शन करते हैं। यहाँ के माता रानी का मूर्ति थोड़ा कोलकाता स्टाइल देखने में लग रहा है। और यहाँ से दर्शन करने के बाद अभी चलते हैं गुमती पार करके अगले दुर्गा जी के दर्शन करने के लिए। हमारे जाने के लिए गुमती भी खुल चुका है, तो जल्दी से गुमती को पार करके अभी आपको अगले दुर्गा जी के दर्शन कराते हैं। चलिए यहाँ पर के भी दुर्गा जी के दर्शन कर लीजिए जल्दी से। अभी यहाँ से हमें वहीं रिटर्न होना है गुमती के पास, और वहाँ पे भी एक और दुर्गा जी के दर्शन करने हैं। यहाँ तो पेड़ के ऊपर भी डेकोरेशन लाइट लगा हुआ है, और ये देखिए बड़ा सा पंडाल लगा है माता रानी के मंदिर का। माता के दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा कूलर लगा हुआ था, तो हम भैया थोड़ी देर यहाँ पे हवा खाते हैं। बस क्या अभी और माता जी के दर्शन करना बाकी है, तो आराम से बैठे रहिए और देखते रहिए। हम लोग घूमते घूमते इतना दूर आ गए हैं कि पुलिस स्टेशन नजर आने लगा, और चलते चलते भूख भी लग रहा है, तो अभी रुक जाते हैं एक मोमोज काउंटर पे गर्मा गर्म मोमोज खाने के लिए। इतना ज्यादा तीखा हो गया था कि अभी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो आ जाते हैं लस्सी काउंटर पे। और यहाँ हम लोग हर दुर्गा पूजा में आते हैं लस्सी पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर का लस्सी बहुत ही बेस्ट रहता है। अगले जो माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये बात आपको वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। और ये देखिए कितना शानदार और सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पर का। ऊपर जाने से मतलब है कि सीढ़ियों से ऊपर जाके इसके बाद माता रानी का दर्शन होगा। ये
कर लीजिए माता रानी का दर्शन। इसके बाद यहाँ से नीचे उतरते हैं। नीचे आने के बाद अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। पैर का तो बहुत हाल खराब हो गया है। अगर आप लोग ये जगह को जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा कौन सा जगह है। चलिए अब अगले माता रानी का दर्शन कीजिए और लाइट से जगमगाता पंडाल और माता रानी का मस्त डेकोरेशन किया हुआ मूर्ति कहाँ का है ये आपको कमेंट में बताना है। और यहाँ पे ओवर ब्रिज बनने जा रहा है, लेकिन अभी दुर्गा पूजा दिवाली छठ की वजह से काम रुक गया है। इसके बाद हमें दिखता है बेकरी का दुकान, तो मम्मी को कहते हैं चलो खाते हैं केक, और 3 चॉकलेट केक का ऑर्डर देने के बाद हम मम्मी भैया खाते हैं। केक खाने में तो टेस्टी था। केक खाने के बाद अभी आ जाते हैं दुकान से बाहर और आ जाते हैं मालगुदाम रोड माता रानी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ भी माता रानी के दर्शन करने के बाद यहाँ भंडारा भी चल रहा था, लेकिन हमें तो कुछ खाना ही नहीं था, पेट पूरा भर चुका था। लेकिन हमें होटल से कुछ खाने का आइटम लेना था पप्पा जी के लिए, तो आ जाते हैं इस होटल में और यहाँ से आधा किलो रसगुल्ला पैक करवाते हैं और कुछ समोसा पैक करवाने लगते हैं। और ये देखिए होटल में कितना भीड़ लगा हुआ है खाने के लिए। हमारा पार्सल तैयार हो गया था तो इसे ले लेते हैं। अभी चलते हैं रमना दुर्गा जी के दर्शन करने के लिए। चलिए माता जी के दर्शन करते हैं मंदिर के अंदर से। और माता जी के दर्शन करने के बाद देखते हैं कि बगल में झूला भी लगा हुआ है और वहाँ देखिए एक नाव वाला झूला लगा हुआ है, कहाँ 2 बिल्डिंगों के बीच में। इतना मेला घूमने में मम्मी को चलते चलते पैर बहुत दुख गया है, जिस वजह से मम्मी गुस्से में बैठ जाती है इस चौकी पे, बोलती है कि अब यहाँ से हम कहीं जाएंगे ही नहीं। मम्मी तो अभी ही थक गई है, अभी भी 2-3 माता रानी के दर्शन करना बाकी है, तो मम्मी को आगे भेज देते हैं और हम भैया चले आते हैं दुर्गा जी के दर्शन करने के लिए गोलापट्टी में। गोलापट्टी में माता रानी का दर्शन तो हो गया, अभी हम भैया दौड़ते हुए जा रहे हैं मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी हमारा इंतजार कर रही है आगे चौक पर। ये जो अगले दुर्गा जी के दर्शन करने जा रहे हैं ये अपने घर के पास वाले चौक के दुर्गा जी हैं। अब अगले जो लास्ट दुर्गा जी हैं वो अपने शहर के चौराहे पे जो मंदिर है वहाँ पर के दुर्गा जी के दर्शन कराते हैं। मैंने अपने शहर के सारे दुर्गा जी के आपको दर्शन करा दिए। अब हम भी थक गए हैं तो चले घर। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने 5 दोस्तों में और अपने फैमिली मेंबर में वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय माता दी।